माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। योगा विथ अरविंद में आपका स्वागत है। बड़े खुशी की बात है कि आज महाराज जी हमारे सामने उपस्थित हैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। मैं आपसे संक्षिप्त में पूछना चाहता हूं कि मकर संक्रांति जो आज का जो है पर्व है, इसका क्या महत्व है और आज हमारे समाज में इसकी क्या उपयोगिता है ना, और भारतीय संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा मकर संक्रांति के विषय में आप संक्षिप्त में बताने का कष्ट करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री मिश्र जी ने प्रश्न किया है कि मकर संक्रांति का आशय क्या है, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति का महत्व बहुत बड़ा है। भारतीय संस्कृति में 12 राशियाँ हैं। ज्योतिर्विदों ने 12 राशियों को निर्णय लिया है, तो मकर जो है उसको हम मगर कहते हैं। वो मकर शुद्ध है, अभ्रंश में मकर कहते हैं। मगर जो घड़ियाल के नाम से जाना जाता है, उसी का पर्यायवाची है। यह गंगा जी का वाहन भी है और हमेशा जल में रहता है। सूर्य की किरणें जब तेज किरणें इस मगर पर पड़ती हैं तो एक अद्भुत चमत्कार होता है, और यहीं से एक प्रकृति जो है नया स्वरूप धारण करती है, जिसको हम बसंत कहते हैं। बसंत का आभा, बसंत का महत्व इसी मकर संक्रांति से होता है। मगर जो है अत्यंत जल से प्रेम करता है, और सूर्य जो हैं वे गर्म हैं, तेज हैं। तेजस्वी शक्तियाँ जब सरल तरल और विनम्र शीतल स्थान पर पहुँचते हैं तो प्रकृति में एक अद्भुत आभा प्रकट होती है, जिसको देख करके भगवान, ईश्वर, देवता, मनुष्य एक निर्धारित समय पर, इस निर्धारित जो शास्त्रों में निर्णायक समय निकाला गया हो, मकर संक्रांति है। यह माघ मास में और यह पौष मास में पड़ता है। 14 तारीख से 15 के बीच पड़ता है, जनवरी के बीच में। और इसका उद्देश्य यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति में ये प्रश्न होना चाहिए कि मकर संक्रांति कितने हैं। एक मकर संक्रांति गर्मी के समय होता है, जिसमें हम सत्तू आदि का प्रयोजन बनाते हैं, वो भी मकर संक्रांति कहा जाता है। एक संक्रांति ये है जो ठंडी में पौष मास में पड़ता है। इसमें हम सूर्य के किरणों से प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे करके एक प्रकृति जो है अपने अंबर बदलती है, अपने वस्त्र बदलती है मकर संक्रांति के दिन से ही। और हमारे भारतीय संस्कृति में मकर का महत्व इस तरह से है। माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। भारतीय संस्कृति में पौराणिक पुराण से में, वेद में, पुराण में, शास्त्र में मकर संक्रांति का महत्व अद्भुत है। धार्मिक दृष्टिकोण से जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो तीर्थ केवल एक है। 3 लोग 14 भुवन में, कोई और दूसरा तीर्थ नहीं है जो हमारे भारत भूमि में है, मृतलोक में है। भारत में है, उत्तर प्रदेश में है। तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यही एक तीर्थ है जहाँ पर अनेक लोक के लोग तीर्थ लोग भी आते हैं। जैसे पाताल लोक के तीर्थ है, कोई राजा नहीं बना, स्वर्ग में कोई राजा नहीं बना। मृतलोक का ही तीर्थ प्रयागराज जो है सारे तीर्थों का राजा है, और समस्त देवताओं के लिए आदरणीय क्षेत्र है मकर, समस्त मनुष्यों के लिए आदरणीय क्षेत्र है मकर यह पर्व। और मुनियों, महात्माओं, मनुष्य के जात के लिए, यहाँ तक कि राक्षस भी इस मकर संक्रांति का सम्मान करते हैं और इस पर्व के दिन आकर के स्नान करते हैं। इसका पूर्ण काल 4 घंटे का होता है, 5 घंटे का होता है। आज से ही यह आभास होता है कि इस मकर संक्रांति के दिन से ही खिचड़ी घी का प्रयोजन बनता है। माघ मास में मकर संक्रांति के दिन काले अन्न का भी दान का महत्व है। काला जो होता है वह ऊपर से काला होता है, तेज होता है, नीचे वह बड़ा ही ठंडा होता है, उसे तिल कहते हैं हम। और बाहरी आवरण जो है मगर का गड़बड़ है, उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सफ़ेद वाइट हो जाता है, उत्तम हो जाता है।
गंगा जी के आदेश के अनुसार वह अपने स्वरूप को बदल देता है और पवित्रता दे देता है, जिससे गंगा में स्नान करने वाले जितने लोग होते हैं अमृत को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।